हाय। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि प्रेडिकेट लॉजिक में क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स होते क्या हैं और हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स बनाते कैसे हैं। तो सपोज P हमारे पास प्रपोजिशनल फंक्शन है। मतलब क्या होता है प्रपोजिशनल फंक्शन का? इसमें कम से कम एक वेरिएबल होता है। सपोज वेरिएबल x है। इस वेरिएबल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम px से डिनोट कर रहे हैं और इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं क्योंकि ये वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये x वैल्यूज़ लेता है एक सेट से जिसको हम डोमेन ऑफ डिस्कोर्स बोलते हैं इस प्रपोजिशनल फंक्शन का। और ये प्रपोजिशनल फंक्शन हमें प्रपोजिशंस देता है और इन प्रपोजिशंस को निकालने का एक तरीका ये है कि सपोज हमने x की पर्टिकुलर वैल्यूज़ ली इस डोमेन ऑफ डिस्कोर्स से x इक्वल टू x1, तो हमारे पास x की वैल्यू x1 आ गई, तो px1 है वो क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन हो जाएगा। सो x इक्वल टू x1 के लिए px1 प्रपोजिशन हो गया। इसी तरह से x की दूसरी वैल्यू हमने x2 ली, px2 प्रपोजिशन हो जाएगा। एक तरीका ये है प्रपोजिशनल फंक्शन से प्रपोजिशन फाइंड आउट करने का। पर कई बार क्या होता है कि x की एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ के लिए, x की एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ इन डोमेन ऑफ डिस्कोर्स के लिए px जो प्रेडिकेट जो प्रॉपर्टी है x की वो क्या करती है? होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट। फॉर एवरी रियल नंबर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो हम जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 की x के लिए है, ये पूरे रियल नंबर्स के लिए, जो इसके लिए क्या करेगा? डोमेन ऑफ डिस्कोर्स का काम करेगा। पूरे रियल नंबर्स के लिए क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। और ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है ये अपने आप में एक प्रोपोजिशन है क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रुथ वैल्यू है और वो क्या है? ट्रू है। और इस किस्म के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफाइड का मतलब है कि हमने क्वांटिफाई कर लिया है इस डोमेन में कि कितने सारे एक्सेस के लिए ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। इसलिए हम इसको इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसको हम नोटेशंस की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सपोज हमारे पास ये प्रेडिकेट है वेरिएबल x के लिए। सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास डोमेन ऑफ डिस्कोर्स आ गया और इसको हम r सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। फॉर एवरी के लिए हमारे पास ये सिंबल है, हमने ये सिंबल है। कैसे लिखेंगे इसको? a को हमने अपसाइड डाउन कर दिया तो ये हमारे पास बन गया फॉर एवरी x px। ऑफकोर्स जहाँ x वैल्यूज़ ले रहा है इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स से। ये जो सिंबल है, ये जो इन्वर्टेड ए सिंबल है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है जिसको हम सिंबल्स की फॉर्म में इस तरह से लिखा है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सो ये जो एवरी x px है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, जो कि अपने आप में एक प्रपोजिशन होता है और जिसको हमने प्रपोजिशनल फंक्शन px की मदद से निकाला है। तो जो यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है। यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, सपोज p एक प्रपोजिशनल फंक्शन है जिसका डोमेन ऑफ डिस्कोर्स जो है d सेट है। ये जो स्टेटमेंट है फॉर एवरी x कॉमा px, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ये जो इन्वर्टेड ए सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं फॉर एवरी। और अगर ये सिंबल फॉर एवरी के लिए हम ये सिंबल यूज करें तो हमारा जो यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जो ये फॉर एवरी x px है, ये नोटेशन की फॉर्म में इस तरह से हो जाता है। और इसको हम अगेन वैसे ही पढ़ेंगे फॉर एवरी x px। जो ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर।
यूनिवर्सल इसकी वजह से क्योंकि जो px है पूरे डोमेन ऑफ डिस्कोर्स में होल्ड हो रही है। नाउ ये जो यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये अपने आप में एक प्रपोजिशन है, और क्योंकि ये प्रपोजिशन है इसलिए इसकी क्या होगी, एक ट्रुथ वैल्यू होगी। तो कब इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होती है, कब इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ये स्टेटमेंट 1 है ये ट्रू होता है कब, जब px ट्रू हो फॉर एवरी x इन d, और ये यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट फॉल्स होता है अगर px जो प्रेडिकेट है प्रोपोजिशनल फंक्शन का वो फॉल्स हो फॉर एटलीस्ट 1 x इन d, कम से कम एक x की वैल्यू के लिए अगर px फॉल्स हो जाए तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये जो यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। इस यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को देखते हैं। फॉर एवरी x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जहाँ x जो है वो वैल्यूज़ ले रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स से, ये इसका डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है। ये जो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये प्रोपोजिशनल फंक्शन है इस स्टेटमेंट का। नाउ हम जानते हैं कि हर x रियल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी क्या होती है, होल्ड होती है। तो इसका मतलब ये जो यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एवरी x स्क्वायर माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, जहाँ डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमारे पास जो प्रपोजिशनल फंक्शन है वो है x स्क्वायर माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अगर हम P1 प्रपोजिशन निकालें यहाँ पे, जब x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। 1 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0। सो हमारे पास P1 आ गया 0 ग्रेटर देन 0, जो कि क्या हो गया है, फॉल्स है। सो हमने ये शो किया है कि कम से कम एक वैल्यू, x की कम से कम एक वैल्यू के लिए px क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। इसका मतलब ये जो यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जब हमें ये प्रूव करना है कि कोई यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि डोमेन ऑफ डिस्कोर्स की हर x वैल्यू के लिए px क्या ट्रू है। और अगर हमें ये शो करना है कि जो हमारा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि कम से कम डोमेन ऑफ डिस्कोर्स में कम से कम एक x वैल्यू ऐसी है जिसके लिए प्रपोजिशनल फंक्शन से जो प्रपोजिशन आ रहा है वो क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो उस केस में वो जो पूरा यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये जो यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है इसको लिखने के ऑल्टरनेट वेज हम जानते हैं कि ये जो यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है इसको हम पढ़ते हैं फॉर एवरी, सो जो ये नोटेशन है ये है फॉर एवरी x px के लिए। ऑल्टरनेटली फॉर एवरी की जगह हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x px या फॉर एनी x px। सब ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को। इसका मतलब ये जो सिंबल है इसको हम इतने ढंग से पढ़ सकते हैं, फॉर एवरी या फॉर ऑल या फिर फॉर एनी। तो ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स पे बना ये वीडियो आपको कैसा लगा, अब अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।